गाइस, आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपको वैष्णो देवी धाम, जो कि भारत के जम्मू राज्य में पड़ता है। ये वैष्णो देवी धाम तो बड़ा ही फेमस धाम है। लाखों लोग हर दिन यहाँ पर दूर दूर से माता के दर्शन के लिए आते हैं। तो मैं भी आपको लेकर चलता हूँ माता वैष्णो देवी के धाम, जो कि कटरा से 16 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में है। करीबन ऊंचाई पहाड़ों में चलते हुए हमें 16 किलोमीटर का रास्ता तय करके जाना पड़ता है। फ्रेंड्स, तो चलिए मेरे साथ और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए। आज मैं एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जो भारत की ही नहीं विदेशों की भी प्रसिद्ध जगह है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के जम्मू राज्य में स्थित कटरा नामक क्षेत्र में स्थित माता वैष्णो देवी धाम। फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आप भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ पर आइए। यहाँ पर आने का जो सुख है वो कहीं पर नहीं है। माता रानी का दरबार सजा हुआ है, चारों ओर हरियाली और चहल पहल है। कह सकते हैं कटरा का जो ये स्थान है वो माता रानी के दरबार की वजह से खिलखिला उठा है, गुंजायमान है, चारों ओर चहल पहल है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और आसमान को छूते हुए पहाड़ों पर स्थित माता वैष्णो देवी का धाम हमेशा याद करते हैं और हमेशा ध्यान भी रहता है। हर साल विशेषकर जब नवरात्रों के दिनों में हम अपना व्रत और पूजन करते हैं तब माता का ख्याल जरूर आता है। फ्रेंड्स, लेकर चलते हैं एक ऐसी रोचक यात्रा पर, एक ऐसे अनुभव के साथ जहां पर आप भी जाना चाहेंगे। चारों ओर बाजार गुंजायमान है, बाजार भरे हुए हैं पूजन सामग्रियों से, और हर वो इंसान यहाँ पर आना चाहता है जो हमेशा माता को याद करता है। यहीं पर कटरा रेलवे जंक्शन भी है, जो कि जम्मू से कटरा को जोड़ता है। जम्मू से कटरा की दूरी करीबन 52 किलोमीटर दूर है। लोग इस दूरी को या तो बस के माध्यम से या प्राइवेट व्हीकल से तय करते हैं या फिर ट्रेन के माध्यम से भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माता की तरफ जाने वाले इस रास्ते पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है, और यहाँ पर एक पवित्र जलधारा है जो कि अनवरत 12 महीने अपने आप पहाड़ों से बहती रहती है। साल के 12 महीने यहाँ पर 24 घंटे माता के भक्त देश के कोने कोने से आते हैं। जब भी हम एंट्री गेट से एंट्री करेंगे तब यहाँ पर चेकिंग की जाती है। यहाँ पर कोई ऐसा अनावश्यक तत्व ना आ जाए जो कि हमारी भक्ति में खलल डाले, इसलिए यहाँ पर चेक पॉइंट भी जगह जगह बनाए हुए हैं। माता के भक्तों का सैलाब दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ता ही जाता है। कभी कोई किसी प्रकार की भीड़ में कमी नहीं आती। ये देख रहे हैं, ये एंट्रेंस गेट है। इस दरवाजे से हम सीधा जब अंदर जाएंगे तो माँ की तरफ जाने वाले जो रास्ता है, भवन है, उसकी तरफ जाता है ये रास्ता। और बैरिकेटिंग भी लगाई हुई है, अच्छी बात है, सुरक्षा की दृष्टि से ये जरूरी भी है। सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ का जो सेवा ट्रस्ट है, माँ वैष्णो देवी सेवा ट्रस्ट, उसने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। भक्तों की सेवा में वो भी लगा रहता है। हर तरह की सुख सुविधाएं भक्तों के लिए मुहैया कराई हुई है। देख सकते हैं ये बाणगंगा नदी है
जो कि पहाड़ों से 12 महीने अनवरत बहती रहती है। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। जब भी लोग पैदल यात्रा करते हैं माता की, तो रास्ते में आप घोड़े, खच्चर, पालकी के माध्यम से माता की चढ़ाई चढ़ सकते हैं। ये सुविधा भी रास्ते में उपलब्ध है। लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है, देख सकते हैं। बाणगंगा नदी के पानी में स्नान करने के लिए लोग इस झरने में उतरे हुए हैं और नहा रहे हैं। बड़ा ही सुखद अनुभव होता है, बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम प्रकृति के बीच में रहते हैं। क्या बड़े क्या बूढ़े, हर कोई माता के रंग में रमा हुआ है। माता की पैदल यात्रा में माता के भक्त ढोल नगाड़ों के साथ और गाजे बाजे के साथ जा रहे हैं। माता रानी का दरबार सजा हुआ है। हजारों फीट पहाड़ों में स्थित माता रानी का दरबार ऐसा लगता है जैसे आसमान को छू रहा है। देख सकते हैं लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं। माता की तरफ जाने वाले जो रास्ता है, उस रास्ते पर दुकानें बनी हुई हैं, काफ़ी सारी स्टॉलें बनी हुई हैं और इन स्टॉलों पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। और एक मंदिर भी है जो इस रास्ते पर है। ये एक प्राचीन मंदिर है जो माता रानी का है। देख सकते हैं ये मंदिर बड़ा ही सुंदर है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। परिक्रमा मार्ग में जब हम जाते हैं तो ये बीच रास्ते में माता रानी का ये मंदिर आता है। अंदर से कितना सुंदर और भव्य है, इसकी भव्यता को और सुंदरता को आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। अपनी सुंदरता में चार चांद बिखेर रहा है ये माता वैष्णो देवी का मंदिर। इस परिक्रमा मार्ग में हर कोई चल रहा है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, गगनचुंबी पहाड़ियां, जिनको हर कोई इनकी तरफ आकर्षित होता है। लोग धर्म कर्म का काम भी कर रहे हैं। रास्ते में जगह जगह लोगों को प्रसादी वितरण का काम भी किया जा रहा है। लोग प्रसादी बांट रहे हैं। हर कोई अपने दान पुण्य के काम में लगा हुआ है, क्योंकि जीवन भी छोटा सा है। इतने से छोटे जीवन में लोग अपना दान पुण्य कर नेकी का काम करना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं। पैरों की मसाज के लिए एक मशीन लगी हुई है। यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। देख सकते हैं ये माता रानी का चरण पादुका स्थान है और ये वही स्थान है जिस पर माता ने पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। माता की विभिन्न रूपों में इस मंदिर में प्रतिमाएं हैं। लोग घोड़े और पालकी के माध्यम से माता के मंदिर की तरफ ऊंची पहाड़ियों की चढ़ाई कर रहे हैं। खाने पीने के स्नैक्स फूड और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको परिक्रमा मार्ग में उपलब्ध हो जाएंगी। लोग अपने बच्चों और परिवारों के साथ यहाँ आए हुए हैं। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर वैष्णो देवी मंदिर। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली जो कि दाएं भाग में है, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी जी हैं जो कि मध्य भाग में पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है।
इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। देख सकते हैं यहाँ पर माता के भवन की दूरी 5.5 किलोमीटर रह गई है और अर्धकुमारी मंदिर की करीबन 1.5 किलोमीटर है। दूर से ही आप देख सकते हैं कटरा जो शहर है वो दिखाई दे रहा है। माता के भवन की तरफ जाने वाले रास्ते से चमकता हुआ नज़ारा अति अद्भुत लग रहा है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। जहां पर जो ये मंदिर बना हुआ है वैष्णो देवी का, वो मंदिर उसी जगह है जहां पर भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग किया था माता ने। प्राचीन गुफा है, उस गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। कहते हैं कि जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीबन 15-16 किलोमीटर के करीब है। इतनी दूरी आपको तय करनी पड़ेगी पहाड़ों में निकलते हुए रास्ते से, और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर की दूरी करीबन तय करनी पड़ेगी। देख सकते हैं अर्धकुमारी मंदिर का ये प्रांगण है। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, थक गए हैं, लेकिन माता के दर्शनों की आस के साथ जय माता दी कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर की पौराणिक कथाओं में एक कथा सम्मिलित है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ माता वैष्णो देवी के बारे में। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं, उन्हें मैं सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं मंदिर दूर से ही कितना भव्य और विशाल है, जगमगा रहा है। पहाड़ी पर ही आप भैरवनाथ का मंदिर भी देख सकते हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 महीने तक तपस्या की। हनुमान जी ने तब उस गुफा का पहरा दिया। देख सकते हैं माता का दिव्य मंदिर दूर से ही कितना चमचमा रहा है, जैसे कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हो। ऐसा लगता है जैसे माता का मंदिर आसमान में हो, और है भी आसमान में ही। आप जाओगे तो पता लगेगा कि चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते दोपहर से रात हो गई, रात से कब दिन हो गया पता ही नहीं चलता। फिर भैरवनाथ वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। देख सकते हैं लोग हर तरह से परेशान होकर भी आगे की तरफ माता के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। कहते हैं भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भ जून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका है।
चरण पादुका वो स्थान है जहाँ पर माता का मंदिर भी है आज के समय। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई। देख सकते हैं मंदिर अपने आप में ही अलौकिक है, चमकता हुआ दूर से ही सारे भक्तों को दिखाई देता है। भक्तों की आंखों का तारा ये वैष्णो देवी धाम। वैष्णो देवी धाम जब भी आप जाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि किसी प्रकार की कोई परेशानी अगर है तो आप मेडिकल टेस्ट करवाएं, उसके बाद ही वहाँ पर जाएं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। सुबह का समय हो चला है, पूरा दिन और रात हो चली है। मैं माता के दरबार की तरफ जैसे ही आगे की तरफ बढ़ा, पता भी नहीं चला कब दिन और कब रात हो गई। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा का पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। कहते हैं उपरोक्त कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। वह सोच रहे थे इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहाँ जहाँ जगह भी दिखी वहाँ बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटे लड़के को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था।